यासीन आज़ाद साहब, मिलिट्री कोर्ट्स का मामला हो, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला हो, या फिर इलेक्शन एक्ट में तरामीम का मामला हो, तो आपको क्या लग रहा है हमारा आइन सुप्रीम है, या जो अभी जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, और इस पे तो सदर साहब भी कह रहे हैं कि जी मैंने तो साइन ही नहीं किए, तो इनकी तो कोई कानूनी हैसियत ही नहीं, तो आप क्या समझते हैं? ये देखें ना, मुख्तलिफ उबहाम मौजूद हैं अभी पाकिस्तान के अंदर, तो आप क्या समझते हैं इनको कौन क्लियर करेगा? आप सुन लीजिए, सदर साहब दोनों तरफ जा रहे हैं। सदर साहब जो है इधर भी हैं उधर भी हैं, और इस तरह की हरकतें जो है ना ये बहुत कम हुई हैं माजी में। सदर की ऑफिस एक खुली ऑफिस थी, सदर साहब को या तो उस पर ऑब्जेक्शन लिख के नाम अपोज कर रहे हैं, मैं अपोज कर रहा हूँ, आर्मी एक्ट को भी अपोज करता हूँ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को भी, मिलिट्री कोड को भी, सारे पे मेरा जो है ना वो बिल्कुल क्लियर स्टांस है। मगर जो सदर साहब ने किया है, सदर साहब जो है ना वो इधर भी इंतजार में, उधर भी उसको भी लारा दिया हुआ है, उसको भी लारा दिया हुआ है। मैं यही पॉइंट रखती हूँ यासीन आज़ाद साहब के सामने। तो कामरान मुर्तज़ा साहब जो बात कर रहे हैं, सदर साहब ने भी लारा दिया, लेकिन यासीन आज़ाद साहब आपको नहीं लगता पार्लियामान के अंदर हमारी भी पॉलिटिकल जमहूरी सियासी जमातें हैं जिन्होंने ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लेके आए, इसकी नए बिल में अमेंडमेंट्स की, ऑफिशियल आर्मी एक्ट की, तो ये जो जमहूरी रवैये थे वो हमें पार्लियामान के अंदर नजर आए, कुछ जमातों ने बिल्कुल इसको अपोज किया। तो आप क्या समझते हैं जब ऐसे मामलात होंगे तो फिर कौन आवाज उठाएगा इस तमाम तर मकसद के लिए? देखें, मेरा अपना जो ज़ाती मौक़िफ़ है वो ये है कि पाकिस्तान के इस वक्त जितने आइनी इदारे हैं, आइनी इदारों का तो हाल मेरे नज़दीक बहुत बुरा है, चाहे मेरी अदलिया का हो, चाहे पार्लियामेंट का हो, क्योंकि कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे पार्लियामेंट का एक हिस्सा भी हैं, मेरे भाई भी हैं, लेकिन ना तो पार्लियामेंट ने अपना रोल प्ले किया जिस अंदाज में प्ले करना चाहिए, और अदलिया ने तो इस मुल्क के मामलात को मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा ख़राब किया। वक्तन फ़क्तन जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ रहे हैं, रबिया से मैं ये पूछता हूँ कि ये बता दें कि जब एक जजमेंट आया परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज वलावर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि 25 वो वोट काउंट नहीं होंगे, तो क्या वो आइन के आर्टिकल 63A के मुताबिक था? तो क्या ऐसी सूरत में उस वक्त हमने किसी ने आवाज़ बुलंद की? कामरान मुर्तज़ा साहब आए हैं कि हम साबका सदूर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हाथ जोड़े और कहा कि मेहरबानी करें असास मामलों पे फुल कोर्ट को बैठाएं, ताकि जो असास मामलों पे इस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साख ख़राब हो रही है वो ख़राब ना हो, क्योंकि फुल कोर्ट जब बन जाएगा, फुल कोर्ट कोई जजमेंट देगा तो कोई किसी आदमी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। तो सादा दौर में आपको पता है, जिस प्रेसिडेंट साहब की आपने अभी बात की, जितने आर्डिनेंस उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में जारी किए शायद ही किसी प्रेसिडेंट ने जारी किए हुए, जो इमरान खान ने कहा उसी पॉइंट पर उन्होंने आर्डिनेंस जारी किया। मैं एक बिल्कुल वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि वैसे कानून के तालिब इल्म के मैं ये कहता हूँ कि मेरा आइन सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, उसके अंदर है, उस पर अमल करना पाकिस्तान के तमाम शहरियों का फ़र्ज बनता है। ये पूछता हूँ कि क्या उस आइन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ था कि इतने अरसे में उर्दू इस मुल्क की सरकारी ज़बान होगी? क्या कभी आवाज़ उठाई? और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जैसे जवाद ख्वाजा साहब जजमेंट दे के गए कि उर्दू को सरकारी ज़बान बनाए, तो क्या जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम वकला ने कोई आवाज़ उठाई? आइन का आर्टिकल में अपनी मर्जी का नहीं पकड़ना चाहिए। पता है जब पंजाब हुकूमत डिसॉल्व हुई, KPK हुई, उस वक्त भी मैंने कहा 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और आज भी मैं ये कहता हूँ कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन सवाल पता होता है, मैंने उस वक्त भी ये सवाल किया था कि फर्ज करें अगर इलेक्शन 90 डेज में नहीं होते, तो ऐसी में आप मुझे ये बता दें कि आपके पास क्या रास्ता है। तो उस वक्त मैंने कहा था आइन का आर्टिकल 254 है, जिसका सारा बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया वो आपके सामने है। उन्होंने सारी जिम्मेदारी सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर डाली, उन्होंने उन वजूहात को नहीं बताया कि किस वजह से पंजाब और KPK इलेक्शन नहीं हुए। बिल्कुल आइन के मतलब मैं अपनी 47 ईयर्स के प्रोफेशन में मैंने बार का एक से एक ओहदा देखा है। मैं 16 साल सिंध बार काउंसिल का मेंबर रहा, 11 साल पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर रहा, 27 साल तो बार काउंसिल को दिए हैं। तो जो लोग कानून और आइन की बात करते हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल है, आइन का आर्टिकल 8 की कुछ रिक्वायरमेंट है क्या हमारे मुल्क में पूरी हो गई हैं? तो बहुत सारी आइन का आर्टिकल 254 जो है वो क्यों बनाया गया कि अगर 90 डेज के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो आपको एक रास्ता दिया है 254 का, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डेट 14 मई की फिक्स की, तो क्या अमल नहीं हुआ? अब मैं ये कहता हूँ कि क्या आइन के अंदर हल्का बंदियों का जिक्र नहीं है? क्या मर्दमशुमारी का नहीं है?
وہ بھی آئین کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. جہاں ہم کہتے ہیں 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے, وہاں ہم کہتے ہیں حلقہ بندیاں بھی ہونی چاہیے, وہاں ہم کہتے ہیں شماری کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے. یہ تمام ہیں. لیکن کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ ہم آئین اور قانون کے چیمپئن ہیں اور باقی جتنے لوگ ہیں وہ غلط ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ عاصمہ جہانگیر سے لے کر ہمارے گروپ کو آئے دن تک دیکھ لیں تو ہمارے گروپ میں کسی آدمی نے ایسی بات نہیں کی جو قانون اور آئین کے خلاف ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ دو گروپ ہیں, الیکشن کی حد تک ہیں, لیکن الیکشن جیتنے کے بعد وہ آدمی کسی گروپ کا نہیں رہتا, وہ پریزیڈنٹ سپریم کورٹ باہر ہو جاتا ہے, سیکرٹری سپریم کورٹ باہر ہو جاتا ہے, پھر آپ کو پوری باہر کی نمائندگی کرنی ہے, گروپ کی نمائندگی. ٹھیک سر, مجھے گروپ کی نمائندگی کرنی تو ان کو اگر شوق ہے موومنٹ چلانے کا تو چلا کے دیکھ لیں, ہم بھی تماشا دیکھ لیتے ہیں.